बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन वत्ताअतुहु नजाअतुन लिलमुतीईन वहम्दुहु इज़्ज़ुन लिलहामिदीन वशुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद सलावत। ये सिलसिले की 13वीं तकरीर और इसमें हमने अपने कलाम को बाकायदगी से मरबूत किया है सूरह मुबारक माइदा से। ये मुसलसल ज़ाहिर है कि एक ऐसा अमल है जिसमें हम सब शरीक हैं और मैं ये समझता हूँ कि एक चीज़ जो आप महसूस कर रहे होंगे तकारीर में ख़ास तौर पे कि मैंने लीनियर अप्रोच को नहीं रखा है। इस ताल्लुक़ से मैं ज़रा सा नॉन लीनियर हूँ अपनी अप्रोच में। उसकी वजूहात है। उसकी वजूहात में पहली वजह यह है कि सूरा बड़ा तूलानी सूरा है। दूसरी बात यह कि इस सूरे ने मुझे मौका फराहम किया कि मैं नॉन लीनियर रहूं। अब आप उसकी वजह समझ लीजिए। उसकी वजह यह है कि पहले बल्लिग़ की आयत नहीं है, पहले आयत तकमील दीन है, बाद में बल्लिग़ है। यानी अगर आप किसी क्रोनोलॉजी को फॉलो करें, किसी ऑर्डर को फॉलो करें, तो आप ही कहना चाहेंगे कि भाई इस आयत को इस आयत से पहले आ जाना चाहिए था ताकि फिर इस आयत के कोई मानी कायम हो सकें। लेकिन मैं अर्ज करूं आपसे कि ये कुरान ही ने हमें सूरत अता की है और ये कुरान ही ने इस नजरिए को पुख्ता किया है, क्योंकि उमूमी तौर पे जिस तरतीब को ज़हन इंसानी मुरत्तब समझता है वो सही मानों में जरूरी नहीं कि वो मुरत्तब तरतीब हो। ये कुरान का मोजेज़ा है और अजीमुश्शान मोजेज़ा है। अब इसकी मैं मिसाल अगर इस तरह दूं कि आपसे अगर कोई कहे कि दिलबस्तगी के लिए, दिलचस्पी के लिए कुरान में खास तौर पर छोटे सूरों को पहले होना चाहिए था और बड़े सूरों को बाद में, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो तशवीक डेवलप हो जिसके नतीजे में आप ये कहें कि हाँ छोटे सूरे पहले और उसके बाद बड़े मफाहिम बड़े सूरों में। कुरान ने इस पूरी तरतीब को बदल के रख दिया और इस कदर बदला कि जितने आप देखें, यानी अगर आप सूरों को देखें, सब अतिवाल 7 बड़े सूरे पहले ही 10 सूरों में हैं। उनको कहते हैं सब अतिवाल, 7 बड़े सूरे वो पहले ही 10 सूरों में रखे हुए हैं। अब आप ये कहें कि साहब बात ये कि इतना पॉम्पस है कुरान, यानी फिक्र के एतबार से इतना बलीग है कि इतने मुश्किल नहीं, अदक मज़ामीन को पहले समझाता है और उसके बाद आपको उन मज़ामीन की तरफ लेके जाता है कि जहां पे आयतें कम होते 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 3 आयतों का भी सूरा रह जाता है। तो ऐसी सूरत में ज़हन इंसानी माऊफ है। ये लफ्ज़ अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि इसका मुझे इस्तेमाल करना ज़रूरी है
कि एक कैफियत रहती है ज़हन इंसानी कि भाई ये क्या है। उसूलन तो यानी आप अपनी किताबों को देखें, क्लाइमेक्स बनते बनते बनता है, लेकिन कुरान मजीद को आप देखें कि उसने अजीब अंदाज से अपनी तरतीब को रखा। इसीलिए नौजवानों से खास तौर पे मैं कहता हूं, इसीलिए कल के दिन कोई आपसे ये कहे कि ये तरतीब किसकी कायम करदा है, कि ये सरकार रिसालत माप की कायम करदा है। ये सूरों का नाम किसने दिया है? सरकार रिसालत माप ने इन सूरों का नाम दिया है। आप आने वाहिद के लिए भी किसी गैर के नाम को दाखिल नहीं कर सकते। जैसे ही किसी गैर का नाम दाखिल होगा, कुरान का एजाज खत्म हो जाए। इस चीज को मैं चाहता हूं कि आप पेश नजर रखें। तो मैंने जरा सी तमहीद इसलिए बांधी कि ये जो नॉन लीनियर अप्रोच आपको नजर आती है, इसलिए कि हम कभी आगे से पढ़ रहे हैं, कभी हम पीछे से पढ़ रहे हैं, कभी रेफरेंस हम दे रहे हैं तो आगे से दे रहे हैं, कभी हम अपने किसी गुज़िश्ता सूरे से दे रहे हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने यूं समझिए कि मतालिब में इस हद तक ट्रांसपेरेंट रहूं कि जिसके नतीजे में आसानी हो, मुश्किल ना हो। यही कुरान की तहजीब भी है, कुरान भी यही चाहता है। इसीलिए आप इसको यस्सरनल कुरान कहते हैं। यह हमारा वो कुरान है जिसमें युस्र है, उसर नहीं है। और फिर इसमें मैं खास तौर पे, अगर वो चंद के साथ भी लफ्ज आ जाए तो गलत नहीं है कि मेरे वो नौजवान जो मुस्तकिलन यहां पे आ रहे हैं और जाहिर है कि इस इंटरनेट के तवस्सुस से मुझे सुन रहे हैं, उनकी दिलचस्पी अगर है और किसी एक की भी अगर है तो मेरी कामयाबी, मैं ये समझता हूं। इसलिए कि उसमें भी यानी मुझे जरा कहना पड़ेगा कि एक तो मेरी जबान इतनी आसान नहीं है, यूं तो है मगर अब शायद नहीं रही है। दूसरी बात यह कि मजमून, जब मैं किसी मजमून को ट्रीट करता हूं और खास तौर पर कुरानी मौजूआत को, तो मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं उन यानी इस्तिलाहात के नजदीक रहूं, वो टर्मिनोलॉजीज वही रहे जो कुरान की हो, ताकि वो सैंक्टिटी, वो तकद्दुस भी बाकी रहे। किसी लफ्ज का तर्जुमा करते हुए अगर बामहावेरा उर्दू को भी सामने रखूं तो बहुत मुमकिन है कि वो कुरान के मतलब को वाज़ेह न कर सके। हो सकता है कि तर्जुमे में वो आपको बात समझ में आ जाए, मगर कुरान के ताल्लुक से अगर मैं कह रहा हूं तो उसमें वो जो तकद्दुस है वो मुमकिन नहीं है जब तक कि आप इस्तिलाहात कुरान से नजदीक न रहें। और एक से बढ़ के एक इस्तिलाह है कुरान की। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम आए तकमील दीन से गुजरे। कल की गुफ्तगू ये हो रही थी और आपके इल्म में है कि जाते जाते हमने जहां पे अपनी गुफ्तगू खत्म किया वहां पे मैंने ये कहा कि अबू सईद खुदरी ने ये कहा, अल्लाहु अकबर अला इकमालुद्दीन व इतमामुन निअमा व रिज़ाए रब बिरिसालती व बिविलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ो। एक मरतबा और सलावत पढ़ो। बेटे ये मुझे क्यों तंग कर रहा है, आज तंग कर रहा है। यानी मैं हैरान ही हो रहा हूँ कि देखिए, यानी एक ये माइक्रोफोन है और ये अपने मुअय्यन मकाम पर, चूंकि गुज़िश्ता अब 13वां दिन है, नहीं है तो कितनी तकलीफ होती है। तो अकीदा अगर मुअय्यन न हो तो खुद ब खुद तकलीफ होनी चाहिए। इसीलिए हम बच्चों से ये कहते हैं कि अपने अकीदे को मुतज़लज़ल न करो, अपने अकीदे में तब्दीली पैदा न करो। आप जिस ज़माने में हैं आप रहिए उस ज़माने में, और ज़माने के साथ आप बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। बहुत तूलानी सफ़र है ज़िंदगी का, लेकिन बस याद रखिए अकीदा मुहकम होना चाहिए, अकीदा पुख्ता होना चाहिए, अकीदा उस्तवार होना चाहिए। अकीदे में किसी भी किस्म की लग़ज़िश नहीं होनी चाहिए। ये अकीदे की तारीफ है, यानी वो डेफिनेट है, मुअय्यन
मुअय्यन है, मुहकम है अपने मकाम पर। और ज़ाहिर क्यों मुहकम है? इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। क्यों मुहकम है? इसलिए कि वो हुक्म के नतीजे में मुहकम है। हुक्म एक इंसान का दूसरे इंसान को नहीं है, पैदा करने वाले ने आपको हुक्म दिया है और वो कहता है कि वो हुक्म देता है जिसका वो इरादा करता है। इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, जिस शय का वो इरादा करता है उसका वो हुक्म देता है। और हुक्म दे रहा है मखलूकात को, मखलूकात में उनको हुक्म दे रहा है जिनको अक्ल जैसी दौलत से उसने नवाजा है। हुक्म दे रहा है मखलूकात को जो अक्ल रखते हैं। और अगर उस हुक्म पर इंसान चले तो बाहर से दलील देने की जरूरत नहीं है कि माकूल इंसान है। हुक्म की इताअत खुद बतलाएगी कि इंसान कितना आकिल है, कितना दाना है, कितना बीना है, कितना समझदार है। यानी ये हुक्म पर इताअत खुद आपके लिए एक गवाह बन जाएगी। बाहर से गवाहियां नहीं ढूंढी जाती। इसीलिए अपने अपने अकीदे पे हम किसी और की गवाही कभी तलब ही नहीं करते। हमने हुक्म इलाही को फॉलो किया, उसके रसूल की इताअत की, उसकी इत्तिबा की, उस रास्ते पे बढ़ गए। हमने कहा हमने अल्लाह के इरादे को जो हुक्म की सूरत में ढला था हमने उसकी इताअत की। अब हमें फतवा नहीं चाहिए किसी का कि ये अक्ल रखते हैं या अक्ल नहीं रखते। लेकिन एक बात जरूर बताऊं आपको, किसी को जब देखते हैं और उसके अमल को देखते हैं और ये समझते हैं कि ये मुती खुदा नहीं है, ये मुती रसूल नहीं है, हम ये नहीं कहते कि ये नामाकूल है। हम मुतमईन होते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमको इन जैसा नहीं बनाया। ये मैं अर्ज करूं आपसे, इसी तरह से जिंदगी गुजारनी है। अब वो वक्त गुजर गया एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का, वो वक्त गुजर गया फिंगर पॉइंटिंग का, वो वक्त गुजर गया कि ये हम हैं और वो तुम हो। नहीं, बताओ अमल की मंजिल पे क्या ला रहे हो? अमल की मंजिल पे क्या है? यही तो कुरान है जो मुसलसल आपसे मुतालिबा कर रहा है। आपके पास है क्या अमल के लिए? तो आप ये कहें कि अल्लाह कहता है कि नहीं, वो हुक्म देता है, जाहिर है वो उसका इरादा है। जब वो उसका इरादा है तो उसके इरादे में है कि कुछ उकूद हैं जिनको पूरा होना है, कुछ वादे हैं जिनको वफा होना है, ईफाए अहद की मंजिल पर आना है। तो अब मंजिल गुजर गई, मैंने कहा वही का बाब खत्म, चैप्टर क्लोज हो गया। अब किसी फरीजे का इजाफा नहीं है। तो जब नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो अब किताब कह रही है सब कुछ इसमें है, अमल की मंजिल पे आके बताओ कि तुमने क्या अमल किया है। ये है कुरान, अहकाम कुरान, फराइज कुरान, वाजिबात कुरान, मुहर्रमात कुरान, जिसको आप हलाल और हराम कहते हैं, जिसको आप पाक और नापाक कहते हैं, जिसको आप मुस्तहब और मुबाह कहते हैं। ये वो सारे मामलात हैं जो कुरान में मौजूद हैं। अब जब इस मंजिल पे आप आए तो कुरान ये कहता है ईफाए अहद फकत एक सूरत में मुमकिन है। हम अपनी तकरीर में हैं और जाहिर है कि हमें हर रोज किसी ना किसी मंजिल तक पहुंचना है। कैसे आप वादे को पूरा करेंगे? कहीं कहीं किसी को जाके पैसे देने, कोई प्रॉमिसरी नोट आपने साइन किया है, कोई रिटन एग्रीमेंट आपके पास है, बताइए कि ईफाए अहद, वो कह रहा है औफू बिल उकूद। ये है ना, सूरा तो यहां से शुरू है। जिस सूरे की इब्तिदा यहां से, तो उसकी इंतहा भी तो वहीं कहीं होगी ना जाके। तो आप कहेंगे कि ईफाए अहद करना, तो कैसे ईफाए अहद करते हैं? आप कहें कि ईफाए अहद की पासदारी है। वो कैसे पासदारी है? आप कहेंगे पासदारी का मतलब यह कि अगर हमें हुक्म मिला है तो उस पर अमल करना। यही है ना, ईफाए अहद के कोई और माने हैं ही नहीं। कहीं आप ये ना समझें कि ईफाए अहद का मतलब ये कुछ देना है। वो गुजर गया देने का जमाना, जब असनाम के सामने कुछ चढ़ावे चढ़ाए जाते थे। आप वो नहीं हैं, आप वो नहीं हैं। आपने उन जैसों को देखा जरूर है मगर आप नहीं हैं। अब वो और बात है कि मुसलमानों की तारीख में ऐसे कुछ लोग आपको नजर आते हैं
कि जिन्होंने चढ़ावे चढ़ाए वो हो सकता है उनके लिए ईफाए अहद की कोई मंजिल हो, मगर खुदा का एहसान है, खुदा का एहसान है कि हमारा उनसे हसबी नसबी कोई ताल्लुक है ही नहीं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कोई अगर फक्र भी करे कि भाई वो हमारा गुज़िश्ता वक्त था, ये हमारा हाल है और हमारा आइंदा कुछ और होगा, अब तो हमसे ताल्लुक जोड़ो, हम कहते हैं हम ताल्लुक जोड़ ही नहीं सकते, ये मेरी मजबूरी, कमजोरी, जो चाहे कहिए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आपने ये किया, वो आपका अमल था, हमने देखा, तारीख ने उसको महफूज किया, आपने उसको रद्द किया या आप मुर्तद हुए, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। छोटे छोटे लफ्ज हैं, उसको आप बहरहाल तारीखी हैसियत जानते हैं और आपके यानी अजहान में मैं क्या अर्ज करूं कि कौन कौन सी बुलंद बाला शख्सियात आ जाती हैं एक एक लफ्ज के नतीजे में। नाम भी नहीं लेता हूं, खैर का तस्करा करता हूं तो कुछ और ही नाम आते हैं, शर का तस्करा करता हूं तो कुछ और ही नाम आते हैं। तो अब जब आपको यह कहा गया कि अब वादे के वफा का वक्त है, तो आप क्या करते हैं? आपके लिए कुछ नहीं है, सोल्यूशन भी कुरान देगा, आपको कोई और सोल्यूशन नहीं देगा कि आप कहें बाहर से आपको जो है इस मसले का हल मिलेगा। भाई हमको अपने उकूद को पूरा करना है, अपने उहूद को पूरा करना है। कैसे कैसे? बेख्तियार उस्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम। अब ये कुरान मजीद है, यही मायदा है कि जहां इरशाद हो रहा है उस्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, याद रखो, देखो जो नेमत तुम पर या तुम पर या तुम तक, ये जो नेमत आई है उसको याद रखो, पहला तर्जुमा। ख्याल करो, दूसरा तर्जुमा। तस्करा करो, तीसरा तर्जुमा। जिक्र करो, चौथा तर्जुमा। चार तराजिम हैं इसके। जो बच के चलने लगे तो उन्होंने कहा ख्याल रखो। ऐसे तराजी में आप हैरान होंगे, मेंटल इंक्लिनेशन नजर आता है तर्जुमों में। यानी मैं अर्ज यही तो करता हूं, किसी की दुश्मनी में कुरान के दुश्मन क्यों होते हो? लेकिन इसका जवाब भी देता हूं, उनके भी बातिन में कहीं खटक रहा है। ये जो है ना, ये पूरा कुरान है, ये जुज़े कुरान नहीं है। ये कुरान दुश्मनी नहीं है, आप समझ रहे हैं? वो उनको घबराहट है, उनको मालूम है कि कहने वाला कह के जा चुका था पूरा कुरान इसमें है। तो जब पूरा कुरान किसी एक में है तो वो जो बच के चलना है ना, वो आप समझ रहे हैं कि उससे नहीं, पूरा कुरान से। इसलिए कि जितने दुश्मनी में वो शिद्दत पसंद है, उतने ही हम हुब में शिद्दत पसंद है। वो अपना काम किए जाए, मैं अपना काम किए जाऊं। और फिर नेमत का जिक्र करो, नेमत का तस्करा करो, नेमत को याद रखो, नेमत का ख्याल रखो। और वो नेमत कैसे आई थी? वो कैसे नहीं नेमत आई थी? मीसाख की सूरत में नेमत है। आप समझ रहे हैं? मीसाख, मीसाख किसको कहते हैं आपको मालूम है? कॉवेनेंट अंग्रेजी में तर्जुमा है। बल्कि मीसाख के लिए तो आज आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर रिटन एग्रीमेंट को मीसाख कहते हैं। तो वो जो मीसाख मदीना कभी आपको समझ में आता है ना लफ्ज, वो कहते हैं कि पहला पहला वो इस अंदाज से कि जिसको आप ये कहें कि शायद मैग्ना कार्टा है पहला। मैग्ना कार्टा पहला नहीं है, 1215 में मैग्ना कार्टा साइन हुआ है। सरकार रिसालत में आपने 600 बरस पहले 622 में मीसाक मदीना को साइन किया। तो अब जब आपने कहा ये मीसाक है, कौन सा मीसाक? कौन सा मीसाक? वो मीसाक के जिसको आप अहद कहते हैं, वो अहद जिसका आपने वादा किया है पैदा करने वाले से कि मैं अहद की पासदारी करूंगा। आप पासदारी करेंगे, अहद की पासदारी का वादा आप कर चुके। तो अहद क्या है?
तस्करा करो नेमत का जो तुम पर आई, तुम पर आई। और यही नहीं है ऐसा मीसाक जिसको तुमने के पूरे वसूख से नहीं, पूरी जांफिशानी के साथ तुमने उस वादे को कबूल किया था। कैसे? इस कुल तुम समेना व अताना, तुम सब ने कहा था हमने सुना, हमने इताअत की। ये ऐसे ही गुफ्तगू नहीं है। ये अगर आप ये कहें किसी वादे की तरफ मुतवज्जे कर रहा है, किसी मीसाक की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करा रहा है, किसी अहद किसी के ताल्लुक से आपसे गुफ्तगू हो रही है, ऐसा नहीं था। तुमसे कहलवाया और तुमने कहा इस कुल तुम समेना व अताना, तुमने कहा हमने सुना। यानी यहां सुनने से मुराद कुरान जब गुफ्तगू करता है और चूंकि उकला से गुफ्तगू करता है तो यहां समाअत जाहिरी नहीं है, ये समाअत जो तुम्हारे दिल तक जाती है वो समाअत है। समेना व अताना, तुमने कहा हमने सुना और तुमने कहा हमने इताअत की। अब इसके बाद आया एक पॉज। अब याद रखो वत्तकुल्लाह, देखो याद रखना, तुमने सुना भी है और तुमने कहा हमने इताअत भी की। और उसके बाद देखिए कहीं ये जो वकूफ आते हैं ना, ये जो रुकने की अलामतें आती हैं, कोई वजह है इसमें? अगर वक्फे मुतलक बना है तो जरा रुको, ठहरो, जरा ठहरो। अगर इसमें ऊंच नीच हो, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। क्यों? इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, तुम्हारे जो सीनों में शायद टहल रही मचल रही है ना, अल्लाह उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ। ये है कुरान मजीद। आप समझे बस ये रवा रवी की बात है, आप ये समझ रहे हैं बस ये कोई गुजर औकात है, आप ये समझ रहे हैं कोई लहवुल आपकी मंजिल है। अरे भाई आखिरी फरीजा है, आखिरी फरीजा है। उसका एहतमाम भी कैसे हुआ था वो भी पहली तकरीर में याद है आपको। और अब जब फरीजा आ गया तो उसके लिए क्या सख्त अहकाम है। इसका तस्करा करते रहो, इस नेमत का तस्करा करो, हुक्म है। इसमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। किसी मौलवी, किसी मुज्तहिद, किसी फकीह, किसी आलिम की इजाजत की जरूरत नहीं है। उसका इरादा हुक्म में ढल रहा है, वो हुक्म नेमत की शक्ल पा रही है। वो नेमत की शक्ल जिस शय को मिल रही है, वो नेमत के जहां हजार नेमतें हैं जो आपके अतराफ व अकनाफ में बिखरी हुई हैं, फैली हुई। इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तहसूहा, अगर गिनती पे आ जाओ तो अददी गिनती मुमकिन नहीं है। उसमें वो आपको सलीका दे रहा है, एक ऐसी नेमत है अगर इसका शुक्राना हो जाए, हर नेमत का शुक्राना। क्या ख्याल है हमारे बच्चों के लिए तो इससे आसान तो नहीं है। ये जो आप कहते हैं ना एक का शुक्रिया अदा कर दो सबका हो गया, भाई यहां पे मैं हूं ना, अब तकरीरें खत्म करके जाऊंगा, एक जिम्मेदार का नाम लूंगा, उसके नतीजे में मालूम ये वो जिम्मेदार का नाम नहीं था, वो सबका नाम उसमें है, नाम बनाम शुक्रिया नहीं है। देखिए फिर वही बात है ना। लेकिन जो कोताह अंदेश होते हैं, जो कम ज़र्फ होते हैं, आप समझे, वहां उनकी कैफियत यह है कि वो ये कहते हैं हमारा भी नाम लो, हमारा भी नाम आ जाए। तो ऐसी सूरत में बाज दफा एक्स्ट्रा जुडिशियल अटेम्प्ट्स भी होती है जो मावराए कानून है, जिसको आज की जबान में आप कहते हैं टॉपल कर देना, कि ये हटे तो हम आए। मैं किसी की तरफ रुख करके गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, मैं तो अमीर अल मोमिनीन से अपने आप को अलग कर ही नहीं सकता। जहां इतनी मुहकम मिसाल अली की जिंदगी में है तो मैं किसी और की तरफ क्या देखूं। ये अली का नाम क्यों ले लिया, ये अली को एस्टैब्लिश क्यों किया,
ये अली को अलम के तौर पे नस्ब क्यों किया? यही तो झगड़ा है, यही तो झगड़ा है भाई। वहां शैतान पहले दिन किसी बात पे झगड़ रहा है कि तू आदम को मेरे मुकाबले पे स्टैब्लिश कर रहा है, तो जमीन पे भी तो कोई उसका नुमाइंदा हो। खुदा का नुमाइंदा जब है तो इब्लीस का नुमाइंदा भी तो कोई हो, तब तो समझ में आए, तब तो समझ में आए कि ये हुआ क्या था वहां पे। आप समझ रहे हैं? समझ रहे? वहां क्या हुआ था मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। वहां जो हुआ था यहां भी वही हुआ था, बस फर्क यह है कि वो अर्श पे है, ये फर्श पे। वहां पे ये हुआ। तो अब दुनिया ने हैरानी से कहा अब इस नेमत को कैसे छुपाएं। अब देखिए, अब आप गुफ्तगू जरा सा सुनिए। ये नेमत का तस्करा अल्लाह इतना खुल के कर रहा है। तस्करा करो, जिक्र करो, याद करो, ख्याल रखो, अपने तस्करे में इसको मुसलसल शामिल हाल रखो, तो रह क्या जाता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये अब जबान अगर खुले तो इसका तस्करा हो, यही है ना, जबान खुले तो इसका तस्करा हो। दुनिया ने इस नेमत को यानी मुजस्सम कर देती किसी एक में, तो आसानी आसानी यहां भी वहां भी। लेकिन आप हैरान होंगे, आप हैरान होंगे, यही नहीं किया, यही नहीं किया। और ये नहीं किया तो एक मर्तबा इस आयत का तर्जुमा करते हुए मौलाना मौदूदी ने कहा कि ये वो नेमत है जिससे जिंदगी की शाहराह मुस्तकीम रोशन होती है। अच्छा, और फिर क्या हुआ इस नेमत के नतीजे में कि तुम्हें मनसबे हिदायत और रहनुमाई से सरफराज किया। ये दो जुमले मैंने खास तौर पे आपकी खिदमत में मैं चाहता था कि पेश करूं कि एक इतना बड़ा जहन जब किसी की दुश्मनी में मुब्तला होता है तो उसको क्या कुछ जमीन और आसमान के कलाबे मिलाने पड़ते हैं। यानी शाहराह मुस्तकीम को रोशन, यानी ये वो नेमत है जिससे तुम्हारी शाहराह मुस्तकीम रोशन होती है और तुम्हें जाहिर है कि ये नेमत हिदायत और रहनुमाई के मनसब पे सरफराज करती है। दो लफ्ज मेरे काम के मौलाना मौदूदी ने इख्तियार किए, एक मुस्तकीम, एक मनसब। दो लफ्ज बड़े काम के हैं। और मेरे बच्चों याद रखो इन दो लफ्जों को कि जहां मुस्तकीम का लफ्ज और मनसब का लफ्ज, यही तो झगड़ा हमारा है, हमारा इल्मी झगड़ा है। हमारा कोई नजा या हमारी कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है कि आप कहें टेरिटोरियल राइट्स। हम तो फदक पे भी नहीं झगड़ते हैं, हम नहीं झगड़ते। जिसको बदला लेना है ना अरसे महशर में वो ले लेगी। मैं क्लेमेंट नहीं हूं, मगर चूंकि लफ्ज आप मुस्तकीम और मनसब इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये वो नेमत है जिससे कि हम शाहराह मुस्तकीम को रोशन करते हैं। ये खुद ब खुद कोई सोलर पैनल लगा हुआ है, ये खुद ब खुद रोशन हो जाती है। ये तो बताओ ये रोशन कैसे होती है? और भी मुस्तकीम आपने कहा नहीं कहा, मगर कभी जबान से और जबान बंद करके चलो तो कलम से। निकलवाने वाले ने निकलवा लिया, तुमको मालूम ही नहीं। तुम तो एहदिना सिरातल मुस्तकीम पे रुक गए और तुमने उसका तर्जुमा किया ये कह के कि परवरदिगार हिदायत कर। हमने चूंकि उस वक्त ही कहा था साबित कदम रख, तो मैं पलट के उनसे पूछूं कि ये शाहराह मुस्तकीम जो रोशन अब हुई तो सूरह फातिहा में नजर क्यों नहीं आती थी? सूरह फातिहा में तो हिदायत कर, जिसकी हिदायत ना हो तो वो कहेगा ना हिदायत कर।
तो ये क्या मौजेजा ऐसा हो गया कि पहला सूरा सूरह फातिहा, ये पांचवा सूरा सूरह मायदा, यानी वहां जिसकी अभी हिदायत की तलब थी, यहां आते आते वो रोशन शाहराह मुस्तकीम हो गई। यानी कल तक के अंधों को सब नजर आने लगा। कल तक के नाबीनाओं को इतनी बीनाई आ गई कि वो हमें बताएं कि ये शाहराह मुस्तकीम रोशन रास्ता है। अरे काश के तुम ये बताते कि ये रोशन रास्ता बना कैसे, मगर नबी से नजदीक होते तो बताते। मैं बताता हूं, रसूल ने कहा या अली अंत सिरातल मुस्तकीम व मीज़ानिल अमल। आप समझे? यानी 5 सूरों में ऐसा क्या इनकलाब आया कि सब कुछ, आपकी दुनिया बदल गई, अंधे को आंखें मिल गई। ये हुआ क्या? कौन सा सर्जिकल प्रोसेस हुआ इस दरमियान में कि तुम्हारी वो शाहराह मुस्तकीम, ये शाहराह रेशम नहीं कह रहा हूं, शाहराह मुस्तकीम ये लफ्ज है मौलाना मौदूदी के। शाहराह मुस्तकीम, राह मुस्तकीम पे भी दिल नहीं माना। राह से पहले शाह पूछो तो ना कि वो शाह है कौन, वो बादशाह है कौन, वो शहंशाहों का शहंशाह है कौन। शाह, राह, ये देख रहे हैं आप, सुपरलेटिव, और उसके बाद मुस्तकीम। तो शाहों का तो एक ही रास्ता होता है, वो बदल बदल के रास्तों पे नहीं जाते हैं। समझ रहे? चोर जो होते हैं ना, वो रास्ते बदल बदल के। बादशाह जिस रास्ते से गुजरता है वो महशर तक ही क्यों ना हो, वो रास्ता उसका वही रहेगा। तुमको बदलना है तुम बदल जाओ, मेरा रास्ता तो ये है। तो अली नहीं, हुसैन नहीं, आबिद बीमार नहीं, हसन अस्करी तक, कायम हुज्जत तक, जो रास्ता पहले दिन है वही आखिरी दिन। तो उस रास्ते के लिए उन्होंने कहा रोशन हो गया। और ये क्या नेमत मिली, क्या नेमत। नाम तो लो, मेरा झगड़ा कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूं नाम लो, हमारी सफों में आ जाओ। नाम लेने यहां रुकावट नहीं है, दरवाजा अभी खुला है, मगर अच्छा लगेगा कि नाम लेके आओ। अरे कुछ नहीं, मुनाफिकत से आओ, हमने तो देखा हुआ है। कुछ देर की मुनाफिकत ही सही, इन सफों में आके बैठो तो सही। हम किसका नाम ले रहे हैं? खुदा शाहिद है, हम तुम्हारे बुजुर्गों का नाम नहीं लेते, इसलिए कि फजीलत हो तो लूं, फजीलत हो तो शफाअत हो। जो जहां ना शफाअत है ना फजीलत है, तो नाम को क्यों बर्बाद करूं? मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। लिहाजा याद रखो एक बात, एक नाम की दुश्मनी में नेमत से महरूम हो गए। और नेमत मेरे और तुम्हारे घर की नेमत नहीं है, ये अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह की नेमत है। तस्करा कर देते तो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ और होता नहीं मालूम। एक अली का नाम लेते कितनी दुनिया की नेमतों को तुम पे वो खोल लेता, मगर तौफीक नहीं है। तो अजीजों, ये जो आप आके इस बज़ में बैठते हैं, याद रखिए नाम तो है बाबुल हवाइज, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखो, इसको ये ना समझना कि ये हमें किसी ने मुस्तार दी है, उधार के नतीजे में यहां बैठे हैं। कोई आपको कहीं से मिल गई कोई नेमत तो आप आके बैठ गए। खुदा का शुक्र करो हर हाल में कि उसने तुम्हें इस मनसब पे रखा। और दूसरा लफ्ज ही मौदूदी ने मनसब लिया, कहने लगे हिदायत और रहनुमाई का मनसब से सरफराज किया। किसको?
किसको हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी इलल हक कुलिल्लाहु यहदी लिल हक अफमन यहदी इलल हक अहक्कु अन युत्तबा अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फमा लकुम कैफ तहकुमून। अरे जिसकी हिदायत नहीं होती है क्या वो हिदायत कर सकता है? ये कैसा हुक्म लगा रहे हो? ये कुरान है, ये कुरान है। और वो कह रहा है जिनको अभी हिदायत की जरूरत है उनसे तलब हिदायत, उनसे ये गुफ्तगू कि आप हिदायत फरमाएं। मौलाना खुदा आप पर रहम करे, मैं सिर्फ ये पूछता हूं कि ये हिदायत और रहनुमाई का मनसब जिससे सरफराज किया, किसको किया? किसी खिलाफत में खलीफा का नाम लो, वो किसी एम्पायर में रहा हो। अरे बड़ा बड़ा मुनाजरा करने वाला, बड़ा मुतकल्लिम अपने जमान का मामूनुर रशीद इमाम रिजा को बिठा के गुफ्तगू करता है, इसलिए कि वो ये कहता है हिदायत और रहनुमाई मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है, आपका। तो तुम्हारी तारीख में तो सबसे पढ़ा लिखा मामून है। या तो झुटलाओ इस बात को, या तो कहो नहीं उससे पढ़ा लिखा कोई और था। तो पीछे की तारीख में जाता हूं मैं 11 हिजरी के बाद, तुम्हारी तारीख में मुझे पढ़ा लिखा नजर नहीं आता। और 203 हिजरी के बाद जाऊं तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो यह हिदायत और रहनुमाई का मनसब और उससे सरफराज कैसे हुए? तो कहो, हाथों को जोड़ के कहो, कानों को पकड़ के कहो कि परवरदिगार हमसे गलती हुई। ये जो हिदायत और रहनुमाई का मनसब था ना, ये मुजस्सम अली में, ये मुजस्सम अली की जात में है। इसीलिए सादिक़ैन ने मिल के कहा था नसब अलीयन अलमा, अली को अलम के तौर पे गाड़ दिया था मैदान गदीर में। ये जो मैदान गदीर है ना, अली आज तक वहां पर है। और हम कभी कभी आओ इस्तिखराज करें इसी जुमले से अपने अकीदे का। अगर सरकार रिसालत माफ उस गड़े हुए अलम को निकाल के कहीं और ले जाके गाड़ते तो हम भी यही करते। आज मेरा नौजवान एक मर्तबा अलम को जब गाड़ता है तो फिर उसको निकालता नहीं है। ये सुन्नत नबवी है, ये नबी की सुन्नत है, ये नबी का तरीका है। अली को गाड़ दिया अलम की तरह, अली का अलम की तरह गाड़ दिया, नस्ब कर दिया। और उसके बाद कहा इमाम है लिक़ल्क़िल्ला, मखलूक़ात के लिए इमाम बना दिया, मखलूक़ात के लिए इमाम बना दिया। इसीलिए ये आपके पास अली इब्न इब्राहिम क़ुम्मी ने यह कहा कि जिस वक्त सरकार रिसालत माब ने इनसे मीसाक लिया था तो क्या हुआ था? आपको मालूम है, सबों ने मीसाक, सबों ने कौल दिया था, सबों ने पैमान बांधा था और उनको कहना पड़ा क़ालू समेना व अताना। अली इब्न इब्राहिम क़ुम्मी ने कहा कि जिस वक्त सरकार रिसालत माब ने इनसे इन पर अहद लिया, पैमान लिया, तो पैमान कोई ऐसा नहीं था सुम्मुन बुकमुन उमियुन, ये गूंगे बहरे को लोगों के लिए नहीं था, ये गूंगों के लिए नहीं था, एक एक से कहलवाया था क़ालू समेना व अताना। सबों ने कहा था हमने सुना और हम इताअत कर रहे हैं, हम इताअत करते हैं। मगर ये कायक एक मर्तबा कहा क्या हुआ? वो जो मीसाक था जिसको बांधा था उसके फौरन बाद नग़्ज़ अहद हुआ। नग़्ज़ अहद, नून काफ ज़ात, नक़्स नहीं, नग़्ज़ यानी नग़्ज़ अहद का मतलब क्या हुआ? शीराज़ा बिखर गया इस्लाम का। ये अली इब्न इब्राहिम क़ुम्मी ने अपनी तफसीर में लिखा है।
उन्होंने कहा कि ये मीसाक का तोड़ना किसी एक दो बातों को खत्म करना नहीं था, नग़्ज़े मीसाक हुआ। और नग़्ज़े मीसाक का मतलब यह है कि इस्लाम का शीराज़ा बिखर गया। आप समझ रहे हैं आज बिखरा? नहीं नहीं, मैं अगर आपसे यह कहूं कि वो जो इताअत करे और वापिस अपने दीन की तरफ पलट जाए, उससे तो मैं आने वाली तकरीरों में निपटूंगा ही निपटूंगा। आप समझ रहे? इताअत के बाद जो इस्यान का मुर्तकिब हो जाए, नहीं लफ्ज लीजिए, जो इताअत के बाद मासियत में मुब्तला हो जाए, तो उसका क्या इल्म है, उसको किस रिस्पेक्ट से मैं देखूं, उसके लिए मैं कौन सा चश्मा लगाऊं कि जिसमें वो मोहतरम नजर आए, नहीं जिसमें वो मुकद्दम नजर आए। अली से मुकद्दम तो कोई नहीं है ना, अली से ज्यादा तो कोई मुकद्दम नहीं है। मुझे वो चश्मा लाके दो जिसके नतीजे में लगाऊं और कोई मुझे सामने नजर आए। जितने चश्मे मैंने बदले हैं, जितने दौर में मैंने चश्मे बदले हैं, यकीन जानो वो फहम का चश्मा बदला, फिक्र का चश्मा बदला, नजर का चश्मा बदला, लेकिन नहीं बदला तो मंजर नहीं बदला। और उस मंजर में तन्हा अली खड़ा है, कोई और नहीं। इलाही व सैयदी व मौलाया व रब्बी, परवरदिगार इस कलील तवस्सुल को हमसे कबूल फरमा। जो हमें परेशान हाल हैं, वास्ता अमीर अल-मोमिनीन का सबकी परेशानियों को दूर फरमा। जो हम में बीमार हैं, वास्ता अमीर अल-मोमिनीन का शफाए कामिला और शफाए आजिला नसीब फरमा। परवरदिगार जो हम में हैरान हैं रिज़्क़ के लिए, तुझे वास्ता अमीर अल-मोमिनीन की ज़ात का, साहिब माइदा का, कि परवरदिगार रिज़्क़ फरावा और रिज़्क़ बेपाया नसीब कर। परवरदिगार हमें कोई गम न दे सिवा गम आले मोहम्मद के। ताजील फरमा ज़हूर हुज्जत में। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ दीजिए।